हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। ये हमारा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे। आज हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का आज दूसरा वीडियो है। तो हम लोग एक डेफिनेशन देखे थे मीन डेविएशन का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था? ये था 1 बाय कैपिटल N सम ओवर I इज इक्वल्स टू 1 to N एफ आई मोड में xi माइनस a, जहां की a हमारा एवरेज वैल्यू है और एवरेज वैल्यू हमारा या तो मीन हो सकता है, या तो मीडियन हो सकता है, या तो मोड हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हम लोगों को समझना होगा कि एवरेज का वैल्यू मीन है कि मोड है कि मीडियन है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि मीन का मतलब क्या होता है? औसत। ये हमारा औसत मान है। वैसे तो औसत बोला जाए तो ये तीनों ही औसत है। औसत हम लोग अलग अलग रूप में निकाल सकते हैं। एक तो मीन हो गया, दूसरा मीडियन हो गया, तीसरा मोड हो गया। 10 क्लास में अगर आपने हिंदी में पढ़ा था तो इसको हम लोग औसत बोलते हैं। तो अभी से इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिए कि औसत मतलब एवरेज होता है, और औसत निकालने का 3 तरीका हो सकता है। या तो मीन हो सकता है, या तो मीडियन हो सकता है, या तो मोड हो सकता है। और मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, मोड निकालने का फॉर्मूला भी बताया था। इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? मीन हमारा हो जाता है जितना भी हमारे पास डेटा है। डेटा कहने का मतलब जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए रहेंगे, संख्या दिए हुए रहेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या रहता है। तो जितना भी संख्या है सबको हम लोग जोड़ देंगे, और जितना संख्याओं का संख्या हो, यानी कि नंबर ऑफ डेटा हो, उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मीन होता है। और मीडियन हम लोग क्या देखे थे? मीडियन हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते थे। एक तो था हमारा xn/2 प्लस xn/2 प्लस 1। ऐसा कब होता था? जब n का मान क्या होगा? इवन होगा। इवन मतलब सम संख्या। जब n का मान इवन होगा तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे अगर याद ना रहे कि सम संख्या में क्या करना चाहिए, विषम संख्या में क्या करना चाहिए, तो बस ये आप लोग देख लीजिएगा कि अगर n को हम लोग 2 से भागा दे सकते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि सम संख्या होगा तभी तो आप लोग 2 से भागा दे सकते हो, वरना हमारा क्या होगा? xn प्लस 1/2। तो यहाँ पे 2 से पूरा पूरा मेरा संख्या कट जाना चाहिए, है ना। जब भागा देंगे तो ये मेरा पूरा पूरा कट जाना चाहिए, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो अगर इस रूप में आप लोगों को याद ना हो तो सीधे देखिएगा, अगर n से भागा दे रहा होगा, n को हम लोग 2 से भागा दे सकते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं दे सकते हैं तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो उस 1 जोड़ने के बाद हम लोग उसको 2 से भागा दे सकते हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब n ओड हो। ओड मतलब विषम संख्या। हिंदी का स्पेलिंग गलत हो सकता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। सम और विषम संख्या। और मोड हमारा क्या होता है? मोड हमारा होता है जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया है।
है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस डेटा का है, डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए बता रहा हूं, जितना बार हमारा संख्या आया है, कोई भी संख्या कितनी बार आया है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। कोई भी संख्या कितना बार दिया हुआ है ये देखना है, कितना बार दिया हुआ है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि आप लोग कॉलेज जाते हो तो कॉलेज एक महीना में आप लोग कितने बार जाते हो, तो वो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी हो गया। मान लिया आपने एक महीना में 10 बार कॉलेज आया है, तो आपका कॉलेज आने का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 10 हुआ। अगर आप लोग महीने में 12 बार कॉलेज आए हैं तो एक महीने में आप लोगों का कॉलेज आने का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 12 हुआ। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो अभी से हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे। आप लोग समझने के लिए इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया, मीन मीडियन मोड देख लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए। फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन about the mean for the following data, about the mean for the following data। अब हम लोग यहाँ पे डेटा लिखेंगे। अगर आप लोगों को हिंदी वालों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे xi है, fi है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, उसके बाद फिर 6 है, यहाँ पे 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 5 है। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड मतलब ज्ञात करना, है ना। तो मीन डेविएशन का भी हमने फॉर्मूला देखा है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मीन डेविएशन ज्ञात करना है। मीन डेविएशन का मतलब बस ये फॉर्मूला को हम लोगों को लगाना है, बस इतना हम लोगों को समझ लेना है, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। मीन डेविएशन मतलब यही चीज है, इसका हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है। मीन डेविएशन मतलब ये फॉर्मूला को लगाना है बस, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, इसमें समझने का इससे ज्यादा कुछ चीज है नहीं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है, हम लोग को इस फॉर्मूले को लगाना है। मीन डेविएशन का यही मतलब है। तो जब भी मीन डेविएशन बोलेगा तो हम लोगों को समझ जाना है कि इसको लगाना है हम लोगों को फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में जो आंसर आएगा उसको हम लोगों को निकालना है। तो ये हम लोग समझ लिया कि मीन डेविएशन निकालने बोल रहा है, मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाने बोल रहा है। अब यहाँ पे अबाउट द मीन बोला है, तो यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे या तो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, या तो मोड हो सकता है। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे मीन बोलेगा, मीन मतलब औसत। मीन का मतलब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगा के मीन निकालना है। इसको आप लोग लिख लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर मोड बोलेगा तो हम लोग को यहां से मोड निकालना है, मीडियन बोलेगा तो हम लोगों को यहां से मीडियन निकालना है। ये तीनों में से कुछ एक काम हम लोगों को करना पड़ेगा। तो फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इस क्वेश्चन में हम लोगों को मीन निकालना है, मीडियन और मोड नहीं निकालना है। बस इतना ही है इसमें समझने के लिए, और कुछ नहीं है। तो इसमें हिंदी अंग्रेजी का कोई बात ही नहीं है। नंबर्स है हमारे पास, बस उसी को हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला किसका लगाना है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, और बाकी नंबर का खेल है। हिंदी अंग्रेजी इसमें कुछ नहीं है। फॉर द फॉलोइंग डेटा, है ना। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, डेटा मतलब नंबर्स, जो हमारे पास नंबर्स है वो हमारा डेटा है। यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे अभी के लिए समझ सकते हैं कि डेटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे 3 चीजें हमने समझी। मीन डेविएशन निकालना है, मीन के लिए निकालना है, और ये डेटा का निकालना है। तो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, xi दिया हुआ है, fi दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग अच्छे से देखे थे कि एक्स आई क्या होता है, एफ आई होता है पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग को सबसे पहले देखना है कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो गणित को सोल्व करने का सबसे मतलब सलीका वाला तरीका यही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला है क्या। तो हमारे पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन का 1/n, और इसको हम लोग सम करेंगे 1 से लेके n तक एफ आई एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ए की जगह में हमारे पास मीन है, मीन को हम लोग x बार से लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोगों को किस किस चीज का जरूरत है। तो हम लोगों को निकालना होगा ये कैपिटल N। तो अब कैपिटल N भी निकालने मैंने सिखाया था पिछला वीडियो में, है ना। तो ये हमारा होता है सम करेंगे हम लोग I इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई, है ना। यानी कि मेरा फ्रीक्वेंसी का जितना भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये एफ आई वाला ये जो इसके लाइन में है ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी है। ये मेरा F1 है, F1 का वैल्यू 2 है, F2 का वैल्यू 8 है, F3 का वैल्यू 10 है, F4 का वैल्यू 7 है, F5 का वैल्यू 8 है और F6 का वैल्यू 5 है। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 तक ही है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। तो ये सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो F1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और F2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 8। फिर F3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। उसके बाद F4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये 7 लिख लेते हैं हम लोग। प्लस F5 का वैल्यू 8 दिया हुआ है। उसके बाद F6 का वैल्यू 5 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 2 प्लस 8 10 हो गया, 10 प्लस 10 20 और ये 5 25, 25 और 7 और 8 कितना होगा 15। तो 25 प्लस 15 कितना हो गया 40। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया कैपिटल N का 40 निकल गया। इसको अभी हम लोग रख लेते हैं, इसको हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं x बार का वैल्यू, मीन का वैल्यू। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने 2 फॉर्मूला बताया था मीन निकालने का पिछला क्लास में। xi को हम लोग जोड़ेंगे और n से भागा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को xi 2 बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब 2 बार आया है, 5 8 बार आया है, 6 10 बार आया है, 8 7 बार आया है, 10 8 बार आया है और 12 5 बार आया है ना। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये हमारा इस तरह से होता था, फॉर्मूला में देखना चाहें तो इस तरह से होता था। तो फॉर्मूला आप लोगों को ना भी याद हो तब भी हम लोग को पता है कि जितना हमारे पास डेटा है उसको हम लोग जोड़ देंगे और जितना बार डेटा है उससे हम लोग भागा दे देंगे। तो फॉर्मूला को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। तो x बार यानी कि मीन हमारा क्या निकलेगा, अब 2 बार आया है तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 5 कितने बार आया है, 8 बार आया है, तो 5 को हम लोग 5 5 8 बार लिखो या फिर 8 को 5 से गुना करो, बात बराबर है। उसके बाद 6 कितना बार आया है, 10 बार आया है, तो 6 6 10 बार लिखने से अच्छा है हम लोग 6 को 10 से गुना कर देते हैं। उसके बाद 8 कितने बार आया है, 7 बार आया है, तो 8 8 करके हम लोग 7 बार लिखने से अच्छा है इसको हम लोग 8 को 7 से गुना कर देते हैं। उसके बाद 10 8 बार आया है तो इसको हम लोग 10 10 8 बार ना लिख के 10 को 8 से गुना कर देंगे। फिर 12 5 बार आया है तो इसको हम लोग 12 को 5 से गुना कर देंगे। और टोटल संख्या हम लोग निकाल चुके हैं डेटा का, सबको जोड़ दिए फ्रीक्वेंसी को, तो कैपिटल N है, उसका वैल्यू है हमारे पास 40 और इसको हम लोग 40 से भागा दे देंगे तो ये हमारा मीन आ जाएगा। अब इसको आप लोग आराम से जोड़िए कैलकुलेटर निकाल के या फिर हाथ से जोड़िए, तो ये आप लोगों का आ जाएगा
ऊपर का मान ये आ जाएगा 300 और नीचे में हमारे पास 40। अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको आप लोग जोड़ लीजिए। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, ये 0 0 कट गया और ये हो जाएगा हमारा भागा देने से ये आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 बार में 28 जा रहा है, फिर 2 बचेगा तो इसको हम लोग 5 से भागा दे सकते हैं, तो ये हो गया 7.5। तो ये हमारा मीन निकल गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, ये है 7.5, इसको हम लोग सुरक्षित रख लेते हैं। तो हम लोगों का एन का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, एक्स आई का वैल्यू तो दिया हुआ है, एफ आई का वैल्यू भी दिया हुआ है और एन का वैल्यू भी दिया हुआ है ना। एन का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, 1 से लेके 6 तक जा रहा है, जितना दिया हुआ है वहीं तक जाएंगे हम लोग, तो वहां से पता चल जाएगा। तो इसका टेबल हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। इसका टेबल हम लोग इस तरह से बनाएंगे, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो उसी तरह का यहाँ पे रहेगा। तो ये एक्स आई हो गया, पहला कॉलम हमारा एक्स आई का हो जाएगा, दूसरा कॉलम हमारा एफ आई का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, मोड में एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा कॉलम में हम लोग एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार से, है ना। एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से गुना करेंगे। तो एक्स आई और एफ आई का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहीं से हम लोग लिख लेंगे, है ना। ये सारा वैल्यू को एक्स आई वाला कॉलम में लिख देंगे हम लोग, ये वाला सारा वैल्यू को एक्स आई वाला कॉलम में, और इससे नीचे वाला को एफ आई वाला कॉलम में। यही एक्स आई और एफ आई का वैल्यू है। तो इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और उसे देखिए। यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसलिए मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ। तो पहला मान है हमारा 2 एक्स आई का, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 8, उसके बाद है 10, फिर 12, उसके बाद है एफ आई का मान 2, 8, 10, 7, फिर है 8, फिर है 5। अब एक्स बार का वैल्यू हमने निकाल चुका है, वो है 7.5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा x1 है, ये एक्स बार है, एक्स बार का वैल्यू ये है। तो 2 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 5.5। यहाँ पे साइड में हम लोग लिख देते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है माइनस 7.5, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में 5.5। और ये मोड लगा हुआ है, तो मोड लगने का मतलब क्या होता है कि जो नेगेटिव में रहेगा वो भी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसीलिए 5.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, 5 माइनस एक्स आई का वैल्यू है 5 और एक्स बार का मान है 7.5, तो ये हमारा फिर से हो जाएगा माइनस 2.5, तो ये हमारा 2.5 बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2.5। उसके बाद यहाँ पे एक्स आई का मान है 6 और एक्स बार का मान है 7.5, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 1.5, जो कि बन जाएगा 1.5। तो ये हमारा हो गया 1.5। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, अब आप लोग समझ गए हैं कैसे निकाल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। ये हमारा 0.5 हो जाएगा, ये हमारा 2.5 हो जाएगा और ये हमारा 4.5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड के अंदर वैल्यू, तो इन दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 5.5, तो ये 11 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लेना है कि यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। 8 × 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 10 × 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 15। फिर 7 × 0.5, तो ये हो जाएगा 3.5। गुना आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर कहीं पे गलत आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। फिर 8 × 2.5, तो ये हमारा हो जाएगा फिर से 20। उसके बाद 5 × 4.5, तो ये हमारा फिर से हो जाएगा 22.5। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में
हम लोगों को निकालना था सम किसका, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए की जगह में एक्स बार है, मीन का मान है ना। मीडियन रहता तो हम लोग मीडियन रखते, मोड रखता तो मोड रखते। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अब सम ओवर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये चीज हम लोगों को निकालना है। इसका मतलब क्या है, हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या क्या जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है एफ वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स बार, ये इसका वैल्यू है 11 का वैल्यू। और 20 का वैल्यू क्या है, एफ टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स बार। फिर 15 का मान कितना है, एफ थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स बार। इसी तरह से हमारे पास एक्स फोर माइनस एक्स बार। फिर ये वाला है एक्स फाइव इंटू एक्स फाइव माइनस एक्स बार। फिर है एफ सिक्स इंटू एक्स सिक्स माइनस एक्स बार। ये सब इसका मान दिया हुआ है ना। यहाँ पे एफ आई इक्वल्स टू 1 रखे तो ये वाला मान मिला, आई इक्वल्स टू 2 रखे तो ये वाला मान मिला, आई इक्वल्स टू 3 रखे तो ये वाला मान मिला। इस तरह से हम लोगों को मिल रहा है। अब इसका सम निकालने का मतलब क्या है, हम लोग इन सबको जोड़ रहे हैं। इन सबको जोड़ रहे हैं कहने का मतलब हम लोग इन सबको जोड़ रहे हैं। तो इन सबको जोड़ के यहाँ पे इसका मान लिख देना है। तो जब इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 92। इसको आप लोग जोड़ के देख लीजिए। अब क्या क्या है हमारे पास, n का मान हम लोग निकाल चुके हैं, n का मान है 40, इसका भी मान निकल चुका है। तो अब फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/n सम ओवर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। बस हो गया। यहाँ पे इसका मान है 92, तो पहले 1/n का मान लिख लेते हैं। तो 1/40 इंटू ये हो गया 92। अब इसको हम लोग भागा देंगे तो ये आएगा 2.3। बस यही हमारा आंसर है। बस इसी तरह से हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मीडियन रहेगा तो मीडियन के लिए हम लोग मीडियन निकाल के एक्स बार की जगह में रखेंगे और मोड निकाल के ए की जगह में रखेंगे। यहाँ पे ए का बस मान चेंज हो सकता है। तो ये एक टाइप का डेटा है। इस टाइप का डेटा को हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना। ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का डेटा रहेगा। तो नाम से कुछ मतलब नहीं है, हम लोग डेटा देख के समझ जाएंगे कि हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक आता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो किस टाइप का रहता है, वहां पे बस एक्सआई अलग टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग कवर करते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए इसका, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मीन डेविएशन about the mean for the following data। और एक बात यह भी है कि मीन से निकालना कॉमन बात है। तो आप लोगों का एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है तो मुझे लगता है कि मीन ही देगा, मीडियन और मोड का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे किस टाइप का डेटा रहेगा, बस डेटा यहाँ पे अलग टाइप का रहेगा, बाकी फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पे है मार्क्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मार्क्स यहाँ पे है 10 से 20 के बीच में, ये इंटरवल दिया हुआ है, 10 से 20 के बीच में 2 लोगों का मार्क्स आया हुआ है। उसके बाद 20 से 30 मार्क्स किनका आया है, 3 लोगों का आया है। उसके बाद 30 से 40 तक मार्क्स क्या होता है, नंबर होता है ना, जो आप लोग एग्जाम में लेके आते हैं। ये 8 लोगों का आया हुआ है। उसके बाद 40 से 50 14 लोगों का आया हुआ है। उसके बाद 50 से 60 8 लोगों का आया हुआ है। और 60 से 70 के बीच में नंबर 3 लोगों का आया हुआ है। और 70 से 80 2 लोगों का आया हुआ है। तो ये डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे
ये जो इंटरवल दिया हुआ है यहां से हम लोगों को xi निकालना है, यहां से xi निकालना है, उसका तरीका हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालना है। और ये सब जो है ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है, ये f5 है, ये f6 है और ये f7 है। तो ये सबका वैल्यू दिया हुआ है f1 f2 f3 f4 f5 f6 और f7 का। तो इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं, तो इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास xi पहले निकालेंगे, उसके बाद fi निकालेंगे सेम उसी तरह से। और मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे fi इंटू xi निकाल सकते हैं, जो वहां पे हम लोग बिना टेबल के ही कैलकुलेट कर लिए थे। तो उसमें भी आप लोग fi इंटू xi का कॉलम बना सकते थे, इसमें हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या बनाए थे, xi माइनस x बार का कॉलम, उसके बाद fi इंटू xi माइनस x बार का कॉलम, इतना ही हम लोग बनाए थे। अब इसको हम लोग निकालते हैं किस तरह से। यहाँ पे सिर्फ एक चीज नया है कि xi हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी दिया हुआ रहेगा इंटरवल, उन दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। तो पहला केस में है हमारे पास 10 है और 20 है, तो यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ देंगे और इसको 2 से भागा दे देंगे, और जितना भी मान आया वो हमारा इससे रिलेटेड xi होगा। मतलब x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 30 हो गया, और उसको 2 से भागा देंगे तो 15 हो जाएगा। अब x2 का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भागा देंगे, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50। 50 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 25। उसके बाद 30 प्लस 40 70 हो गया, उसको हम लोग 2 से भागा देंगे तो 35 हो जाएगा। उसके बाद 40 प्लस 50 90 हो गया, 90 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो 45 हो जाएगा। उसके बाद 50 प्लस 60 110 हो गया, 110 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो 55। फिर 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 130। 130 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। उसके बाद 70 प्लस 80 कितना हो गया, 150। उसको हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। इस तरह से हम लोगों को xi का वैल्यू निकाल देना है। और fi का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 8 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 2 हो गया। तो इस तरह का डेटा तो हम लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, xi fi। अब इतना निकल गया तो हम लोग इससे आगे निकालना जानते हैं। अब fi इंटू xi को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 2, तो ये हो गया 30। उसके बाद 25 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। फिर 35 गुना 8 ये कितना हो जाएगा, 280। फिर 45 गुना 14 ये कितना हो जाएगा, 630। उसके बाद 55 गुना 8 ये हो जाएगा 440। फिर 65 गुना 3 ये कितना हो जाएगा, 195। फिर 75 गुना 2 ये हो जाएगा 150। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 1/n सम ओवर fi xi माइनस x बार। तो x बार का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, x बार हमारा हो जाएगा सम ओवर fi xi डिवाइडेड बाय n। तो fi xi ये है, तो इसको हम लोग पूरा जोड़ देंगे तो ये हमारा सम आ जाएगा, सम ओवर fi xi। इसको जोड़ देते हैं हम लोग, इस पूरे को यहां से लेके यहां तक, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको आप लोग जोड़िए, ये 1800 आएगा। इसको जोड़ के बताइए इतना आ रहा है कि नहीं। और कैपिटल N का वैल्यू क्या होता था, कैपिटल N का वैल्यू होता था सम ओवर fi। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी fi है हमारे पास, इसको हम लोग जोड़ देंगे यहां से लेके यहां तक। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे, ये आएगा आप लोगों का 40। तो ये हमारा कैपिटल N आ गया। कैपिटल N का मान हम लोग निकाल लिए।
ये आ गया 40 और x बार का मान अभी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे x बार का मान कितना आएगा, x बार का मान आ जाएगा x बार इज इक्वल्स टू सम ओवर fi xi डिवाइडेड बाय n। तो इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है 1800। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1800 और n का मान है 40, तो इसको हम लोग 40 से भागा दे देंगे। कितना आएगा ये आ जाएगा 45। तो x बार का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, x बार का मान आया 45। अब क्या चाहिए हम लोगों को, fi को गुना करेंगे xi माइनस x बार से। उससे पहले हम लोग निकालेंगे xi माइनस x बार। तो x बार हम लोग निकाल चुके हैं 45, x बार हम लोग निकाल चुके हैं 45। यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूं 45, x बार का मान है 45। तो पहले हम लोग x1 माइनस x बार करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग सीखे थे कैसे निकालना है। तो ये हो जाएगा -30। अब -30 को मोड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 30। उसी तरह से 25 माइनस 45, तो ये -20 हो जाएगा। फिर मोड के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, है ना। उसके बाद हम लोग इसका और इसका माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 10। उसके बाद 45 माइनस 45, ये हो गया 0। उसके बाद 55 माइनस 45, तो ये हो गया 10। फिर 65 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद 75 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 30। अब इसको और इसको हम लोग गुना कर करके लिखना है fi इंटू xi माइनस x बार। तो ये हो जाएगा 60। फिर इसको गुना करेंगे तो ये भी 60। उसके बाद फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80। उसके बाद इसको और इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 0। फिर 8 गुना 10, ये हो गया 80। फिर 3 गुना 20, ये हो जाएगा 60। उसके बाद 2 गुना 30, ये भी हो जाएगा 60। ये भी हो जाएगा 60। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकाले थे पिछला क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं, इसको जोड़ दिए थे ना। तो ये हमारा निकला था सम fi इंटू xi माइनस x बार। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा जोड़ देते हैं, तो ये आएगा, इसको यहां से यहां तक जोड़ देना है, तो ये आएगा 400। अब सारा कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, अब बस इसका वैल्यू बैठा देना है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 1/n सम ओवर fi इंटू xi माइनस x बार। तो इसका वैल्यू कितना आया 400 और इसका वैल्यू आया 40। तो ये हमारा हो जाएगा, ये बराबर हो गया 1/40 गुना 400। तो इसका मान आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से दो टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, एक तो ये इंटरवल वाला और ये दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं। मीन डेविएशन से इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नहीं समझ में आया और कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।